हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में फिर से हम लेकर आए बच्चों 75 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके 32 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बच्चों इसके पहले भी मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड किया, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फटाफट यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे ज्वाइन कर लें। और इसके पहले जो भी क्वेश्चन दिया है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा, सुपर फास्ट रिवीजन है, टाइम पास नहीं करना है। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था बच्चों? आनंद रतन यादव। क्या था? आनंद रतन यादव। पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ है भयभीत होना। पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ है भयभीत होना। जूझ पाठ के लेखक है आनंद यादव। अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष। क्या बच्चों? प्राचीन काल के अवशेष। सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र हैं यशोधर बाबू जी हैं। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहाँ जाते थे? तो बिड़ला मंदिर जाते थे। नभ का अर्थ है बच्चों आकाश, आकाश। ठीक है। दूसरा घर लेना, दूसरा घर कर लेना। घर लेना मतलब खरीदना, वो अलग मैटर, लेकिन दूसरा घर कर लेना मतलब दूसरा विवाह कर लेना। जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों में वर्णों के आधार पर गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाता है, लेकिन यदि किसी लेडीज का पति मर गया हो तो वो विधवा कहलाती है। ठीक है। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है किसे? भक्ति काल को। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्तिकालीन साहित्य में किस भावना की प्रधानता है? तो भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, अवधूत एक क्या है बच्चों? शिरीष का फूल है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस संग्रह से उद्धृत है? तो कल्पलता से उद्धृत है। ठीक है, यानी लिया गया है कल्पलता से। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में हो गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर सम्मानित है, किससे सम्मानित है? तो भारत रत्न से सम्मानित है। लुट्टन पहलवान ने हराया था किसे? चांद सिंह को हराया था। किसे बच्चों? चांद सिंह को। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। पहलवान की ढोलक के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। लुट्टन के माता पिता कितनी उम्र में चल बसे थे? 9 वर्ष की उम्र में चल बसे थे। उषा का तात्पर्य है सूर्योदय के ठीक पहले का समय। उषा का तात्पर्य किससे बच्चों? सूर्योदय के ठीक पहले का समय उषा कहलाता है। झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। ठीक है, झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। फिराक गोरखमुखी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। क्या? रघुपति सहाय। छोटा मेरा खेत कैसा था? त्रिकोना या चौकोना? तो चौकोना था बच्चों। छोटा मेरा खेत में कवि ने अपने को क्या कहा है? तो अपने को कृषक कहा है, कृषक माना है। अगला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किए गए 4 में से कौन है बच्चों? सही, हरिवंश राय बच्चन जी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। बच्चे कैसे होंगे? प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, प्रत्याशा या निराशा, तो प्रत्याशा हो जाएगा। बच्चन ग्रंथावली को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो 10। बच्चन ग्रंथावली को 10 खंडों में विभाजित किया गया है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज पतंग या कागज? तो पतंग हो जाएगा। बात सीधी थी के रचनाकार है कुंवर नारायण जी। कब? कुंवर नारायण जी। अज्ञेय द्वारा संपादित 1951 में दूसरा तार सप्तक है बच्चों। कैसा? दूसरा तार सप्तक है। रघुवीर सहाय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी से। रघुवीर सहाय को किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी से। नीला शंख में किस प्रकार का अलंकार है? श्लेष अलंकार है। नीला शंख में किस प्रकार का अलंकार बच्चों? श्लेष अलंकार है। शमशेर बहादुर को उनके साहित्य के लिए सम्मान, कौन सा सम्मान मिला था? तो कबीर सम्मान मिला था। किसी की में क्या कौन सा अलंकार है? का है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जिसके समान और कोई ना हो तो आपका वो अद्वितीय हो जाता है, जिसके समान और कोई ना हो। देखिए सुपर फास्ट चल रहा है, 1 मिनट में 10 क्वेश्चन। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाता है। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। अब यदि प्रकार में से आपसे याद होना चाहिए माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। शब्द गुण किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पर इनके प्रकार शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसका परिभाषा भी पूछा जाता है एग्जाम में।
संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, किस रूप में? तो रावण रूप में। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी है? आपकी हिंदी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। यहाँ पर ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था बच्चों? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कंघा शब्द का तत्सम रूप था स्कंग। ठीक है, स्कंद, सॉरी कंधा, ये कंधा है बच्चों, कंघा नहीं है। वही तो मैं कहा स्कंद कैसे, कंधा शोल्डर, यानी कंधा शब्द का तत्सम रूप स्कंद है। रस को काव्य का कहा जाता है, तो काव्य का आत्मा कहा जाता है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था एक वीडियो में कि सर अलंकार को कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रस को ही है ना हम काव्य का आत्मा मानते हैं। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, सत्य या सत्य? तो बिल्कुल सत्य है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, क्योंकि उषा भाई आपने पढ़ा है सूर्योदय के पूर्व का समय आपका उषा है, तो कब टूटेगा? सूर्योदय के बाद। जूझ पाठ के लेखक है आनंद यादव। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है 3। संचारी भाव की संख्या है 33। आधुनिक कहानियों को कहा जाता है बच्चों आख्यायिका। अगला प्रश्न है, आनंद यादव किस भाषा के विख्यात साहित्यकार थे? तो मराठी भाषा के थे। सौंदर्य गेकर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे? तो मराठी ही पढ़ाने आते थे। स्वर के भावानुसार कम या ज्यादा करना आरोह अवरोह कहलाता है। सार्क लिटरेरी अवार्ड तथा बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ओम थानवी को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। भारत को कौन सा वेबसाइट भुगतान देकर देखी जा सकती है? इंडिया टुडे। ठीक है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की थी? तहलका.com ने। सबसे पहले की बात की जा रही है। सब्स्टिट्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ है विकल्प। सब्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ है विकल्प। चौपाई छंद में कितने कितने मात्राएं हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है बच्चों, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु है। जो कम बोलता है वो अल्पभाषी कहलाता है। और पतंग कविता के रचयिता कौन है? बताना आप। आलोक धर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं? तो कपास लेकर आते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि किस काल में हुई? भक्ति काल में। तुलसी के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। कौन थे? नरहरि दास। रुबैया में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? वत्सल रस की प्रधानता है। रस की पुतली में शायर का तात्पर्य है, रस की पुतली में शायर का तात्पर्य है नन्ही बच्ची। चांद का टुकड़ा का शाब्दिक अर्थ है बहुत प्यारा। साधु की कुटिया रचना की विधा उपन्यास में हुई थी। तो इस प्रकार से आपके लगभग यहाँ पर मैं 72 से 73 क्वेश्चन कराया हूँ और बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर लाऊंगा। देखिए कम समय में कोशिश करता हूँ इतना चीज़ देने के लिए, बाकी निरंतर आप लोग मेहनत करते चले, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज आता रहेगा। और बाकी बच्चों जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाऊंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, वंदे मातरम।